नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, थोड़ी सी गिरावट गहराते हुए दिख रही है निफ्टी में। लार्ज कैप थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट अपने सारे गेन्स को गिव अप कर चुके हैं इस समय। मिड कैप इंडेक्स में अभी भी स्टिल 1/3% की तेजी है। मार्केट तेजी का दिख रहा था पूरी तरीके से, लेकिन अभी गिरावट आ रही है। बट इस गिरावट पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये बाजार केवल और केवल डरा रहा है, धमका रहा है, इसको ऊपर ही जाना है। तो अभी भी मेरा व्यू स्टिल बरकरार है ऊपर की तरफ, तेजी की तरफ। मैं अभी भी अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि व्यू अपना अभी पॉजिटिव ही रखिए मार्केट्स को लेकर। कुछ नेगेटिव एक्चुअली में है नहीं। बाजार गिर क्यों रहा है उसके पीछे कोई रीजन लॉजिक मिल नहीं रहा है। तो जब इस तरीके के फॉल्स ज्यादातर आते हैं तो फिर वो एक तरीके से छलावा होता है। तो मेरे को लगता है अभी भी हमें पॉजिटिव साइड पे ही बैठना चाहिए। बट चीजें, सिचुएशन दोस्तों हर एक पैमाने पे नेगेटिव आज के लिए देखें तो नेगेटिव ही लग रही हैं। सुबह से हम कंटिन्यू लोअर लो की फॉर्मेशन मार रहे हैं। दूसरी बात जो नेगेटिव दिख रही है वो ये दिख रही है कि सारे के सारे गेन्स, इंडेक्स प्लस स्टॉक्स भी गेन जो है वो छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। बाकी अगर आप फ्राइडे से अभी तक का व्यू देखोगे तो वो पॉजिटिव दिख रहा है। लार्ज कैप में ज्यादा प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, मिड कैप स्मॉल कैप उतनी दिक्कत में नहीं है। अब आगे बढ़े दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स में बड़ा एक्शन चल रहा है। अगर आप ध्यान दें, एक स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आपको याद होगा इस कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद ये स्टॉक 8-9% क्रैश हो गया था। लगभग 14,000 का भाव दिखा रहा था ये स्टॉक। और मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। आप इस स्टॉक को एवरेज कीजिए। महंगा शेयर है, एवरेज करना इजी नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उसको एवरेज कीजिए और फ्रेश एंट्री लीजिए। प्लस अगर 12,500-13,000 हजार आए तो और एक्यूमुलेट और एवरेज करना, यही मैं आपसे कहूंगा। और इस स्टॉक में आपको वापस 16,500 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर दोस्तों 19,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 18,700 रुपए हो गया है, जिसमें 700 रुपए आज इंट्राडे भागा। 4% की तेजी दिखाई है इस स्टॉक ने। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 1,08,000 करोड़ पे पहुंच गया है। 1 लाख करोड़ के पार ट्रेड करने लगा है अभी मार्केट कैप कंपनी का। कंपनी आज लाइफ हाई हिट करते हुए दिख रही है। अगर कंपनी के रिटर्न्स प्रोफाइल की बात करें तो क्या रिटर्न्स दिए हैं भाई इस स्टॉक ने। भाई वो मजा कर दिया इन्वेस्टर्स को, मतलब छप्पर फाड़ पैसा दिया है बना के इन्वेस्टर्स के लिए। बीते 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 200% के रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। 200% के रिटर्न्स। 6,000 वाला 18,000 हो गया है। 3 गुना पैसा आपका हो चुका है। 100 रुपए लगाए थे तो भैया 300 रुपए हो चुके हैं ऑलरेडी। अब सवाल ये उठता है यहां से क्या दोस्तों। यहां से भी कुछ नहीं, ये क्वालिटी है। क्वालिटी में बेचा नहीं जाता है, क्वालिटी को पकड़ के रखना पड़ता है। जिस भाव पे ये आ गया है, यहां से स्प्लिट और बोनस की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। आपको याद होगा इस स्टॉक ने जब ये 20,000 रुपए पहुंचा था तभी स्प्लिट या बोनस दिया था। आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है स्प्लिट करा था शायद स्टॉक ने। एंड उसके बाद स्टॉक 4-5 हजार पे रहा, फिर वहां 3,000-4,000 पे काफी समय बिताया। लेकिन अब जो चाल शुरू हुई है बीते 1 साल से, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस कंपनी की बात करें, एक मल्टी बैगर शेयर है। अगर ये वैल्यूएशन देखोगे तो महंगा लगेगा, बट इस कंपनी की कहानी है कि ये महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। अब आज जो ये तेजी आई है, ये तेजी एक प्रॉपर पर्टिकुलर रीजन की वजह से आई है दोस्तों। और वो रीजन जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। इस कंपनी के लिए इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा होते हुए दिख रही हैं बीते कुछ समय में। अब क्या रीजन है, चलिए समझते हैं। कंपनी ने वीवो मोबाइल के साथ एक जेवी करार किया है, जॉइंट वेंचर 51:49 में। यानी कि डिक्सन टेक पे 51% रहेगा और वीवो पे 49%, जिसके तहत ये OEM बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए। तो ये अब बहुत ही तगड़े लेवल की कंपनी है भाई साहब। इसे बेचने का मतलब ही नहीं बनता। जिनके पास भी पोजीशन है बने रहो, और जिन पे नहीं है, अब मैं ये कहूंगा फ्रेश एंट्री का तो मतलब अभी नहीं है। देखो रिजल्ट्स का वेट कर लेते हैं। अब अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो थोड़ा और महंगा हो जाएगा, तब ले लेंगे। बट अभी क्या पता, थोड़ा रिजल्ट्स के दम पर एक आध डिप मिल जाए तो खरीदने का मौका बनेगा। लाइफ हाई पे है स्टॉक। लाइफ हाई मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैटर ये करता है कि 200 के पीई पे भी है और आज 4% भागा है। बीते 1 महीने में बड़ी तेजी दिखाई है। तो थोड़ा सा वेट कर लूंगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरा। बट जिनके पास है उनसे यही कहूंगा कि आपके लिए प्रॉफिट बुक करने लायक तो भी इसमें कुछ भी नहीं दिखता कि आप सोचो कि प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ऐसा कोई रीजन नहीं है। आप अच्छा स्टॉक आपने अच्छे भाव पे खरीद लिया है तो पकड़ के बैठो, अगर बड़ा पैसा बनाना है तो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं, जल्दी एग्जिट ले लेते हैं, और वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अच्छे स्टॉक्स अगर आपने ले लिए उन्हें पकड़ना सीखो दोस्तों। खराब स्टॉक्स को तो पकड़ के बैठे रहते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्टॉक्स की तरफ। केन्स टेक्नोलॉजी एक और स्टॉक उसी फील्ड से, ये भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा भाई साहब। 5% आज भी ऊपर, इनफैक्ट 6% ऊपर है दोस्तों।
7,150 का लाइफ हाई हिट कर दिया है, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप होता हुआ दिख रहा है, 182 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में बना हुआ है दोस्तों। इसने भी बड़े पैसे बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को, लगभग 52 वीक लो से देखोगे तो 3 गुना पैसा इसने भी कर दिया अपने इन्वेस्टर्स का। तो एक केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये कुछ कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखे बीते कुछ समय में अपने इन्वेस्टर्स के लिए। आगे दोस्तों एक और स्टॉक है जिसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, वो है आपका प्राज इंडस्ट्रीज। एथेनॉल बनाने वाली ये कंपनी, जो कंपनियां एथेनॉल को बनाती हैं उनके लिए मेंटेनेंस या फिर एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाने में प्रयोग में ली जाती है प्राज इंडस्ट्रीज। आप मतलब एक दमदार प्रदर्शन करने वाली कंपनी है, इसको काफी बार डिस्कस भी किया है। आज वापस मूव आ रहा है, 850 का इसने हाई लगाया था, अभी डिप आई और डिप के बाद दोबारा मूव आने लगा है, 825 हो चुका है। मुझे लगता है दोबारा से 850 और 880 की तरफ जा रहा है, तो ये स्टॉक भी आपको रडार पे रखना चाहिए दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था इसका, स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च। मेरे को फाइनेंशियल इसके पसंद नहीं आते, मेरे को कंपनी भी अच्छी लगती है, लेकिन इस कंपनी की एक खूबसूरती है, ये जब 210 के ऊपर निकलकर टिक जाता है तो ये तेजी दिखाता है बड़ी, और जब ये 210 205 के नीचे स्पेसिफिक निकल जाए तो बेकार हो गया ये शेयर। फिर 180 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, लंबे समय तक वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन जब जब ये 210 के ऊपर निकलता है तो 2-4 दिन में ही बड़े मूव दे देता है। तो ये स्टॉक एक ऐसा है, सुबह 230 था, अभी 234 है। मेरे को लग रहा है ये 250-270 रुपए की तरफ जा रहा है। इस स्टॉक को आप बेचना मत। मैं फ्रेश लेने की राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हिम्मत नहीं होगी मेरी, लेकिन बेचने के लिए मैं बोलूंगा वेट कर लो। 215 का 220 का स्टॉप लॉस लगा लो। वैसे स्टॉप लॉस एक्चुअली में 210-15 का बनता है, बट मैं रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आएगा, इसलिए 215-20 बोल रहा हूँ। ये स्टॉक आपके लिए बड़े एक्शन में आएगा, हो सकता है आज या कल एक आध दिन में और आपके लिए मूव देता हुआ दिखे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी कुछ बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।